आपको क्या लगता है कि इस तहसील को अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जो कि देर न मांग थी हंदवाड़ा के लोगों की। हाँ, ये तो सही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो स्पेशल न्यूज़ एजेंसी। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवारा, और हाल ही ओहदा मिल चुका है कि प्रोविजनल सेक्रेटरी का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल रशीद भट्ट साहब। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। सर पूछना चाहेंगे, सैकड़ों की तादाद में अपनी पार्टी में लीडरान मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी अब्दुल रशीद भट्ट साहब पर इतना भरोसा अल्ताफ बुखारी साहब को क्यों? बेसिकली जब ये पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक मैं इसका बेसिक फाउंडर मेंबर रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा है। उसके बाद मुझे वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उसके बाद जब इलेक्शन असेंबली के हो गए, मेरी सेहत मेरे खराब था, जिसकी वजह से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने काम किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ पार्टी क़यादत का, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, सूबाई कमेटी जो भी हो, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि सूबाई सेक्रेटरी बना दिया है। अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई, डिस्ट्रिक्ट से लेकर सूबाई तक आ गई है। मैं शुक्रगुजार हूँ इसका। भट्ट साहब, जहाँ पार्टी को आप पर इतना विश्वास और भरोसा है, कि क्या आपको लगता है कि इस हंदवाड़ा को अब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि इस तहसील के साथ जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट का तहसील हुआ करता था, क्या आपको क्या लगता है कि इस तहसील को अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जो कि देर न मांग थी हंदवाड़ा के लोगों की? आपकी क्या राय है इस पर? हाँ, ये तो सही बात है कि बेसिकली मेरा सबसे पहला मोटिव जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया, उसके साथ जब अल्ताफ साहब के मैंने टेकअप किया है, पहली डिमांड तो हमारी यही है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि नंबर 1 पर है हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अपनी पार्टी का पहला मौक़िफ़ है, पहली डिमांड हमारी तरफ से यही है कि हंदवाड़ा को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, और ये हर हिसाब से फिट हो रहा है क्योंकि इसमें हर पैरामीटर बराबर है, तहसील भी बराबर है, ब्लॉक भी बराबर है, पुलिस हेडक्वार्टर भी है, एडीसी ऑफिस भी है, बाकी सब दफ्तर है। अब इसको नाम ही देना है। मुझे पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह जब भी नए डिस्ट्रिक्ट बन जाए, चाहे एक ही बने, 2 ही बने, हंदवाड़ा पीआरटी पर होगा। हंदवाड़ा पीआरटी पर होगा जी। तो इसी तहसील के साथ एक और तहसील मुंसलिक है जिसको 2014 में अपग्रेड किया गया है, जचलडारा, जो जचलडारा आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उस पर आपका क्या तबसरा है? कई बार आपने भी दौरा किया है, आपने खुद वहाँ के हालात देखे हैं। वहाँ सोमो स्टैंड दस्तियाब नहीं है, वहाँ कोई फैसिलिटी दस्तियाब नहीं है, तो उस पर आपका क्या तबसरा रहेगा आज? हाँ, बेसिकली जचलडारा में अभी बेसिक फैसिलिटीज़ बहुत कम है, चाहे सोमो स्टैंड हो, चाहे अभी ऑफिस की बिल्डिंग है अभी इसी तरह से नहीं बनी है, और जो वहाँ से उन्होंने ज़मीन ली थी उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो गवर्नमेंट ने निकाली थी ज़मीन। और सबसे बड़ी बात है जो है कि रोड की खस्ताहाली, जो ये हंदवाड़ा से वाटर जाता है रोड या बेनीपुरा जाता है रोड, जो बंगस कनेक्ट करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रोड अभी पूरी तरफ से हमारा नहीं है। जिस तरह हम चाहते थे कि बंगस रोड अगर यहाँ से दूसरी साइड से, जंगल की साइड से जब गया हो, वो भी ठीक बात है, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, मगर मेन तो राजवार कनेक्टेड जो मेन रोड है राजवार का, जो हंदवाड़ा से वाटर जाता है थ्रो बंगस, जो पहला रोड था, उस पर काम होना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जब मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की है पिछले ही दिनों, 1 महीने पहले मैंने बात की है, इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया है, इसकी फाइल्स को ऑलरेडी सैंक्शन आ गई है। मेरे ख्याल में इस जून जुलाई में शायद मैग्नेटाइजेशन का काम इसको हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला सरकार से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला के उसके पास काफी सारे कलमदान मौजूद है इस वक्त, जो कि सजाद लून साहब कह रहा था कि ये तो 2 दिन दिल्ली में हुआ करता है, 5 दिन कश्मीर में हुआ करता है। तो आपको क्या लगता है, एक आदमी से इतने कलमदान क्या चलाए जा सकते हैं? नहीं, हर चीफ मिनिस्टर को कलमदान ज्यादा ही होते हैं। बेसिकली इसको तो 4-5 मिनिस्ट्री हैं, भी 1-2 मिनिस्ट्री बाकी वो भी इसे फिलअप नहीं किया। यूटी में ऑलरेडी मिनिस्टर्स कम होते हैं, स्टेट में ज्यादा होते हैं। अगर ये स्टेट होती तो इंशाल्लाह यहाँ ज्यादा ही मिनिस्टर काम करते हैं, दबाव कम हो जाता है। आजकल दबाव मिनिस्टरों को ज्यादा है, 4-5 मिनिस्टर हैं, उनको ज्यादा दबाव है, और चीफ मिनिस्टर को ऑलरेडी दबाव होता है। बाकी बेसिकली ग्राउंड पर तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उतना, जो उन्होंने कमिटमेंट किया इलेक्शन मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, चाहे बेरोजगारी का था, चाहे बिजली का था, चाहे इसका था गैस का था, और जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, ओल्ड एज पेंशन का था, या फूड का था, जो उन्होंने बोला था 10-10 किलो एक्स्ट्रा दे देंगे। अभी बैकग्राउंड पर कुछ नहीं आया। 7-8 महीने हमारी पार्टी ने भी उनको वेट किया, उन्होंने बोला टाइम देना चाहिए हर किसी को डिलीवर करने के लिए। अब 8 महीने 9 महीने होने में जा रहे हैं, अभी भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि कुछ करे, चलाए डिपार्टमेंट। बाकी होम डिपार्टमेंट एक है जो एलजी साहब के पास है, बाकी डिपार्टमेंट तो उनको अपने पास है, इनको तो काम करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए।
जीएमसी पर आपकी क्या राय है भट्ट साहब? कुछ लोग कह रहे हैं कि जीएमसी को रिलोकेट किया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जहां पहले से लगा था वहीं पर ठीक है, क्योंकि काफी सारा पैसा भी जाया पहले ही हो चुका है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अब जाया नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है जीएमसी रिलोकेशन? नहीं, पहले भी मैंने ये कहा दिया कि जीएमसी जब उन्होंने वहाँ लगाया था, पहले उनको देखना चाहिए ये सूटेबल है या नहीं है। अब जिन इंजीनियरों ने ये किया है, अब इस पर एक कमेटी बनी हुई है और 40-50 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। अपनी पार्टी के हमारे कायद ने ऑलरेडी बोला है कि आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी है, अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ट्रेन आ गई है, यहाँ जम्मू से श्रीनगर आ गई है ट्रेन, अगर वहाँ से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये तो कौन सी बड़ी बात है? नाला पोरों को ठीक करना या फ्लड प्रून से बचाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके बदले अगर यहाँ हंदवाड़ा लोकल में, जो यहाँ हंदवाड़ा के पीछे एक 300-400 कनाल जमीन है, अगर वहाँ होता तो सबसे बड़ी बात हंदवाड़ा के लिए वही थी। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, अगर वो पैसा जाया नहीं करना चाहते थे तो फिर तो अच्छी बात है, चोगल में ही रहने दो। तो नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ प्रोविजनल सेक्रेटरी अपनी पार्टी अब्दुल रशीद भट्ट साहब। आप देखते रहे स्पेशल न्यूज़ एजेंसी। अस्सलाम वालेकुम।